नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बुलेटिन में बात आज की सबसे बड़ी परीक्षा की, जो कड़ी पहरेदारी में शुरू हो चुकी है। तो यूपी में टेट परीक्षा की पहली पाली की शुरुआत हो चुकी है। पहली पाली 12:30 बजे तक रहेगी, जहां दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। ये दूसरी पाली की परीक्षा है। यूपी टेट परीक्षा में 21,65,179 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 28 दिसंबर 2021 को पेपर लीक होने के चलते ये पेपर रद्द कर दिया गया था, जिसे आज रीशेड्यूल किया गया है और एक बार फिर से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं तमाम परीक्षार्थी और पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जहां पहली पाली की जो टाइमिंग है वो है 10 से 12:30 बजे तक और 12:30 बजे तक अभी एग्जाम चलेगा। दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पाली की शुरुआत हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। ये उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। तो यूपी टेट परीक्षा में 21,65,179 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 28 नवंबर 2021 को ये पेपर होना था, लेकिन जैसे ही परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए बैठे तो पेपर लीक हो गया, जिस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द ही वे एक सुरक्षित माहौल में ये पेपर कराएंगे और तकरीबन 2 महीने के बाद अब ये फिर से एग्जाम हो रहा है। और चलिए, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, ये आप जान लीजिए। 30 मिनट पहले पहुंचना आपका जरूरी है। प्रवेश पत्र जरूर आपको अपने पास रखना होगा। पहचान पत्र भी अपने साथ जरूर ले जाइए और जरूरी प्रमाण पत्र भी अपने साथ रखिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ना ले जाएं। पर्स, हैंडबैग भी बैन है। ऐसे में जो भी लोग आपके साथ आए उन्हें आप ये हैंडओवर कर सकते हैं। तो ये दोबारा से परीक्षाएं हो रही हैं। इससे पहले 28 नवंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हो गया था, लीक हो गया था। 34 लोगों की इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद आखिरकार अब फिर से ये रीशेड्यूल कर दी गई है परीक्षा। यूपी टेट की परीक्षा आज हो रही है। लखनऊ में परीक्षा की तैयारी कैसी है? परीक्षा शुरू होने से पहले हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों से बात भी की। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पूरे प्रदेश में आज एक बार फिर टीईटी का एग्जाम हो रहा है। पहले 28 नवंबर 2021 को जब ये परीक्षा हो रही थी तभी इसका पेपर लीक हो गया था और उसके बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जनपदों में तकरीबन 21,65,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे और 2500 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। लखनऊ की अगर अकेले बात कर लें तो 99 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी, एक सुबह 10 बजे से 12:30 तक और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। तमाम सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानना चाहेंगे इस बार आपकी तैयारी पूरी है? जी, तैयारी पूरी है। पिछली बार भी एग्ज़ाम था लेकिन तब पेपर कैंसिल हो गया। हाँ, कैंसिल हो गया था, लेकिन पिछली बार भी तैयारी पूरी थी, इस बार भी पूरी है। आप भी आए, आप कहाँ से आए एग्ज़ाम देने के लिए? लखनऊ से ही हैं। तो इस बार लग रहा है कि एग्ज़ाम सकुशल संपन्न होगा? हाँ, इस बार लग रहा है कि एग्जाम सही से हो जाएगा। तैयारी भी पूरी है इस बार? पूरी तैयारी है। 28 नवंबर को जब हो रहा था तब तो पेपर लीक हो गया था। हाँ, पेपर लीक हो गया था। ये होता है, पेपर कैंसिल होने के बाद जब दोबारा पेपर होता है तो बच्चों का थोड़ा मनोबल गिर जाता है, क्योंकि गिर जाता है। आचार संहिता लग चुकी, वैकेंसी आने का भी अभी कोई वो समय नहीं है। 1-1.5 साल सरकार लग जाएगी, लग जाएगा, समय लग जाएगा। यही थोड़ा मनोबल बच्चों का वीक हो जाता है। ये आप पूरा एडमिट कार्ड इसको दिखा के एंट्री होगी? जी हाँ। देखिए, ये एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड जब आप दिखाएंगे, ओरिजिनल लाना था? हाँ, ओरिजिनल लाना तो एक मार्कशीट लानी थी, एक ID लेके आनी है। ये लेके आना सब कुछ। कोरोना भी काफी इस वक्त अगर हम कहें उसका संक्रमण बढ़ा हुआ, तो इससे भी छात्रों में डर है, आप लोगों में डर है? हाँ, कोरोना का वो डर है। PCS भी कैंसिल कर दिया गया। ये यूपी टेट ही सिर्फ करा रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में चाहते तो परीक्षा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अब चूंकि परीक्षा हो रही है तो कम से कम इस बार सकुशल संपन्न हो जाए। और ज़्यादातर छात्र यही कह रहे हैं कि पिछली बार भी तैयारी थी, तैयारी इस बार भी है। अब परीक्षा के नतीजे बताएंगे कि कौन कितना सफल होता है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। और चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी के डोर टू डोर अभियान की। यूपी के पहले चरण
चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा का फोकस पश्चिम के जिलों पर है। आज लगातार दूसरे दिन सीएम योगी पश्चिमी यूपी में रहेंगे। आज सीएम गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही 2 सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान सीएम जिले के प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को भी संबोधित करने जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। इस दौरान जहां पार्टी के पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें क्या कुछ कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, और भविष्य में अगर बीजेपी को चुनती है जनता तो क्या वादे रहेंगे, इसका जिक्र रहता है और लोगों से वोटों की अपील भी की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे कृष्णा इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, जहां प्रबुद्ध लोगों के साथ वे संवाद करेंगे। इस दौरान सीएम चुनाव को लेकर अपनी बात भी रखेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहेंगे और गाजियाबाद में आज वो 2 सभाएं करेंगे। सभाएं छोटी छोटी होंगी, जहां पर सिर्फ कुछ ही लोग होंगे, उनके साथ संवाद होगा, उनसे बातचीत होगी। चुनाव को लेकर जो रणनीति है उसके बारे में बातचीत होगी। सीएम योगी पहले साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और उसके बाद गाजियाबाद शहर सीट उस पर पहुंचेंगे। और सबसे पहले साहिबाबाद विधानसभा के जिस ऑडिटोरियम में यहाँ पर सीएम योगी पहुंचेंगे, वहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर सीएम के पहुँचने से पहले सीएम के स्वागत की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 2022 के चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर और इन लोगों से बात की जाएगी। बीजेपी के लोगों से भी यहाँ पर बात की जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, संदीप चौधरी नाम है इनका। संदीप जी, आप ये बताइए, ये प्रबुद्ध वर्ग संवाद आखिर है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को, पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उसी के नाते आज माननीय योगी जी साहिबाबाद विधानसभा में हम लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग का मतलब यह है कि मतलब विशेष, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे वकील, हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्रबुद्ध मतलब जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से जोड़ना चाहती है। ऐसे ही लोगों को आज संबोधित करने हमारे माननीय योगी जी हम लोगों के बीच आएंगे, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ग के साथ है। कोई ये नहीं कि पार्टी कार्यकर्ता के साथ है या पदाधिकारी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज के साथ है, इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। प्रथम चरण का जो चुनाव है उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको देखेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों से ये भी आग्रह किया जाएगा कि वो जो बीजेपी के जो यहाँ लोग होंगे उनके साथ भी आग्रह किया जाएगा कि अब लोगों से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि 10 फरवरी को यहाँ पर मतदान होने हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के एक इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे। उसी इंस्टीट्यूट में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहां पर तैयारी किस तरीके से है, यहां जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ तैयारी के रूप में क्या क्या है आप लोगों की तरफ से? कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने कहते हैं एक सीट छोड़ के एक सीट को छोड़ी है, और जो है कहते हैं जो है सारा हमारा काम चल रहा है यहाँ पर। कि अगर बात की जाए सीटों की, तो सीटों में गैप बनाया गया है कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। कम ही लोग यहाँ पर शामिल होंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद उनसे संवाद करेंगे। जी, यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सैनिटाइजर, मास्क का इंतजाम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 150 से। आपके चेहरे पे तो मास्क है नहीं? अभी कहते हैं अभी काम चल रहा है, तो अभी जो है हम लोगों ने लगाया नहीं है, अभी हम लगाएंगे। सब लोगों के लगा हुआ है यहाँ पर मास्क। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले पहुंचेंगे। ये एक विशेष कार्यक्रम इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है और सबसे प्रथम चरण का जो चुनाव होना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है, गाजियाबाद में होना है। 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट से पहले सीएम योगी कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जनता के बीच में
जाना चाहते हैं और जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और जिन लोगों को यहां पर बुलाया गया है उन लोगों के माध्यम से जनता के बीच में एक बार फिर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं शक्ति सिंह। तो गाजियाबाद में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए आज सीएम डोर टू डोर प्रचार करेंगे, वोटों की अपील करेंगे। गाजियाबाद की मुरादनगर से इस बार अजीत पाल त्यागी भाजपा से मैदान में हैं। कैसी है उनकी चुनाव को लेकर तैयारियां, आइए देखते हैं। हमारे साथ मुरादनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक हैं। विधायक जी, लखनऊ जाने के लिए निकल तो चले हैं आप, लेकिन भेजेगी जनता। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता और मुरादनगर की जनता पर मुझे इतना विश्वास है कि पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ करेंगे। विधायक जी, ऐसा कौन सा काम है जो छूट गया हो और जो दूसरी योजना के लिए आपने सोचा हो कि ये काम रह गए हैं और जनता के लिए अब अगली जो योजना है उस पर पूरे कराएंगे? देखिए, शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसा विषय है कि नई नई टेक्नोलॉजियाँ रोज़ नहीं आती हैं, नए एक्सपीरियंस हैं इसके, तो इसलिए चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर खासकर बेरोजगारों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो, यही मेरे प्रयास होंगे। विधायक जी, आपका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहीं अगर किसान आंदोलन था तो किसान काफ़ी नाराज़ थे, तो क्या अब उन किसानों से बात हुई है अब आपकी? क्योंकि सरकार ने जो उनकी मांगे थी बिल वापसी ले लिया है, लेकिन क्या किसानों की नाराज़गी अभी भी बरकरार है? क्या किसानों के बीच में जा रहे हैं? क्या समर्थन मिल रहा है उनका? देखिए, मेरे क्षेत्र से तो पहले भी किसानों का समर्थन मेरे साथ था और जब ये आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन एक लिमिटेड लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ था। आम किसान उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखता है और जहाँ तक कृषि बिल की बात है उसमें मोदी जी ने उनकी जो भी मांग थी उन्हें मानते हुए ये निर्णय लिया। लेकिन किसान की बात करें तो किसान उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का को समर्थन कर रहा है और खासकर मुरादनगर विधानसभा की चर्चा करें तो मुरादनगर विधानसभा के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आपको पूर्ण समर्थन न प्राप्त हो। बात की जाए आपके जो प्रतिद्वंदी हैं सामने, आप किससे टक्कर मान रहे हैं? आप अपनी किस पार्टी से आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं, टक्कर मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनावी टक्कर की बात है तो सेकंड थर्ड कोई तो आएगा, लेकिन जो भी आएगा जमानत बचा। उधर लखनऊ में भी भाजपा कार्यालय से आज शुरू होगा डोर टू डोर अभियान। भाजपा की महिला शक्ति आज अभियान की शुरुआत करेगी। अपर्णा यादव, अदिति सिंह अभियान में शामिल होंगी। तो आज लखनऊ में भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है बीजेपी का और इसमें खास नजर रहेगी अपर्णा यादव और अदिति सिंह पर, जो इस अभियान में शामिल होंगी। एक समाजवादी पार्टी से आई हैं तो एक कांग्रेस से। भाजपा यूपी की सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, कैसी तैयारी है लखनऊ में इस डोर टू डोर कैंपेन की और जो लोग इसमें, जो नेता इसमें शामिल हो रहे हैं उन पर खासा नजर रहेगी? किस तरह से प्रचार किया जाएगा? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने भले ही रैलियों पर, सभाओं पर 31 जनवरी तक रोक लगाई हो, लेकिन बीजेपी प्रचार के नए नए तरीके निकाल रही है और आज डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी बीजेपी मुख्यालय जो है वहां से। इसमें अपर्णा यादव शामिल होंगी, अदिति सिंह शामिल होंगी, इसके अलावा जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगी और अलग अलग जगहों पर जाएंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। यानी 5 महिलाओं की एक टीम बनाई जाएगी और अलग अलग इलाकों में वो जाएगी। अनुराग ठाकुर, कल भी हमने देखा लखनऊ में किस तरीके से वो हाथ में शक्ति लेकर पार्टी का प्रचार कर रहे थे, आज भी वो इस डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। तो जहां चुनावी रैलियों पर, जनसभाओं पर, यात्राओं पर रोक लगी हुई है, ऐसे में बीजेपी लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए प्रचार अभियान शुरू कर रही है, प्रचार के नए तरीके शुरू कर रही है। और ये जो डोर टू डोर कैंपेन है, ये तो देखिए आप, जेपी नड्डा जब पहुंचे आगरा उन्होंने शुरुआत की, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे कैराना उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की और आज लखनऊ में जो महिला शक्ति खासतौर से अपर्णा यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुई है वो शुरुआत करेंगे। इसके अलावा तमाम जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे इसमें। ठीक, अनुभव आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो भाजपा महिला शक्ति आज दिखेगी डोर टू डोर कैंपेन करती हुई, जिसमें खासतौर पर अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से आई हैं और अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। ये 5 महिला नेता हैं बीजेपी की जो डोर टू डोर कैंपेन आज शुरू करेंगे।
बीजेपी के बाद अब बात कर लेते हैं बसपा की। बसपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। स्टार प्रचारकों में 18 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। कल ही समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी और अब बीएसपी की भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। 18 नेता इसमें शामिल हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव, 18 नेताओं में कौन कौन से बीएसपी के नेता शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे ऊपर तो बीएसपी जो मायावती का नाम है, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है। इसके अलावा जो तमाम, अगर हम कहें, जो पार्टी के जो अलग अलग जिलों के जो प्रभावी नेता हैं, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। हमें इस लिस्ट में नकुल दुबे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और पार्टी का अगर हम कहें तो जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन हुए उसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, तो नकुल दुबे का भी नाम है और कुल 18 नाम हमें इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब चूंकि पहले चरण के लिए वोटिंग 10 तारीख को होनी, इसीलिए सभी सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट देनी होती है निर्वाचन आयोग को कि कौन कौन से उनके स्टार प्रचारक होंगे। और चाहे आप बीजेपी की बात करिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करिए, चाहे बीएसपी की बात करिए, सभी ने अब लगभग अपने 30 इस तरह के जो स्टार प्रचारक होते हैं उनकी लिस्ट सौंपी है। और बसपा की लिस्ट में भी हमें खासतौर से उन जिलों में जहाँ पर पहले फेज की वोटिंग है, वहाँ जो प्रभावी लोग हैं उनके नाम हमें दिख रहे हैं। इसमें मुमताज अली का भी नाम हमें दिख रहा है। तो तमाम सारे नेताओं के नाम इसमें दिख रहे हैं जिन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। ठीक, अनुभव शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 18 नेताओं की सूची है बीएसपी की स्टार प्रचारकों की और मायावती सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 30 स्टार प्रचारकों के नाम इसमें शामिल हैं। पहले चरण के लिए सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन हैरानी इस एक नाम के न होने से हुई, जहां शिवपाल यादव का नाम इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं है। प्रचारकों में शिवपाल का नाम न होने से जहां कई लोग अचंभित हुए हैं, क्योंकि इस बार उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो चुका है। हालांकि वे सपा के सिंबल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी भूमिका वे समाजवादी पार्टी में इससे पहले निभा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा हैं। ऐसे में उनका नाम इस स्टार प्रचारक की सूची में न होना कई लोगों को हैरान कर गया। तो पहले चरण की समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची अब आउट हो चुकी है और इसमें शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। हालांकि सपा के सिंबल पर ही वे चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके वे इस बार स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर हैं। हालांकि एक लंबा समय लगा, एक लंबी जद्दोजहद थी कि क्या वे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। सीटों की मांग ज्यादा थी, कहां एक समय पर विलय की भी बात कही जा रही थी, लेकिन शिवपाल अड़े रहे कि वे गठबंधन ही करेंगे और फिलहाल वे सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने जहां रैलियों सभाओं पर रोक लगाई है, तो वहीं बीजेपी ने प्रचार का नया तरीका निकाला है, जिसमें पार्टी के 5 कार्यकर्ता शहर के प्रमुख चौराहों पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं। आज सुबह सुबह कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक बापू भवन चौराहे पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े नजर आए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। तो कुछ अलग तरीकों से बीजेपी लोगों के बीच पहुंच रही है अपने दावे वादों को लेकर, और साथ ही यहां विपक्षी खेमे पर भी निशाना साधने से वे चूक नहीं रहे हैं। इन तमाम चीजों में बीजेपी अभी तक सबसे आगे नजर ही आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जहां उनकी कई ऐसी वैन भी, एलईडी वैन भी प्रचार के लिए निकल चुकी हैं। अब प्ले कार्ड के जरिए चौराहों पर खड़े होकर बड़े नेता हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पर क्या कुछ ब्रजेश पाठक ने कहा, ये भी आपको सुनाएंगे। चुनाव आयोग ने रैलियों पर, सभाओं पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार का नया तरीका निकाला है। खासतौर से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो इसी तरीके से 5 जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं और खुद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ बापू भवन चौराहा जो है वहाँ पर खड़े हैं और हाथ में देखिए ये प्ले कार्ड है, बेहतर सुरक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार। ब्रजेश, जिस तरीके से प्रचार का यह नया तरीका निकाला आप लोगों ने, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। असल भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है, कोरोना महामारी के कारण उनको 100% पालन करते हुए जनता के बीच में हम संपर्क कर रहे हैं और भारी जन समर्थन जनता का हमें मिल रहा है। कल अखिलेश यादव ने कहा जब वो सत्ता में आएंगे 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे। आप जानते हैं कि 12 से 17 तक उन्होंने
एक अपराध के उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया।